यहाँ पर आएंगे सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये कि हमारा जो स्टे है ये सरयू नदी के जस्ट अपोजिट है, जो कि यहाँ से सरयू नदी की दूरी जो है 50 मीटर है। ये अगर हम बाहर के नज़ारे की बात करें तो ये देखो भाई, यहाँ से आप सभी को सामने उधर आप सभी को रामपैड़ी का दृश्य दिख जाएगा, जो कि देखिए वाटर टैंक है, और सामने देखिए रिवर सरयू रिवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आप सभी को नज़ारा देखने को। यहाँ पे आप सभी पढ़ भी सकते हैं श्री लक्ष्मण भवन राम की पैड़ी अयोध्या धाम। शाम के समय सरयू आरती की दूरी जो है यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे, जहाँ पर आप आराम से 100 कदम चलने के बाद भी जो है आप सरयू आरती का ही आनंद ले सकते हैं। देखिए सेम जितने भी रूम है यहाँ पे सभी एक जैसे ही हैं, और ये रहा एसी, यहाँ पर एसी भी देख सकते हैं। अगर जैसे कोई इंसान जैसे बाहर सीधा एयरपोर्ट पे आ रहा है, अगर एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आना हो, उसके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए सुविधा ये है कि मैं यहाँ से अगर वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर रहे हैं तो हम उनको अयोध्या एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट से रिसीव कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। और जय श्री राम, मैं दिलीप अयोध्या से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप सबके बीच में एक और होटल का व्यू लेकर आए हुए हैं, जो कि इसी रामपैड़ी सरयू घाट के पास में है। अगर आप सभी यहाँ पर आते हैं तो आप सभी को क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, जैसा कि हम आप सभी पहले बता दें। जैसे यहाँ पर अगर आप आते हैं, बगल में ही सरयू घाट है, यानी कि बहुत ज़्यादा 20 मीटर, होटल से 20 मीटर इतनी दूरी पर, और उसी 20 मीटर पे राम की पैड़ी, यानी कि आपको यहाँ पे सरयू घाट भी देखने को मिल जाएगा और राम की पैड़ी भी देखने को मिल जाएगा। और यहीं से आप सभी दीपोत्सव का भी नज़ारा ले सकते हैं। अगर मान लीजिए दीपोत्सव के बाद भी आते हैं तो यहाँ पे राम की पैड़ी, धर्मपथ, रामपथ मार्ग, काफ़ी कुछ सुविधा देखने को मिलेगा। जैसा कि हमारे पीछे देख ही पा रहे होंगे, ये राम की पैड़ी है ना, जो कि आप सभी अक्सर वीडियो में देखा करते हैं, है ना। ये राम की पैड़ी है, और इधर ही बगल में है सरयू घाट। अगर हम पुल की बात करें, जैसे बहुत लोग कहेंगे पुल दूर होगा, ऐसा कुछ नहीं ना। पुल देखिए आप सभी को नज़र आ रहा होगा। अगर पुल साइड भी जाएंगे तो मिनिमम यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे भी स्नान कर सकते हैं, आगे पे भी स्नान कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं होटल का, कि होटल है कहाँ पर, जो कि इसी राम की पैड़ी के पास में होटल हम आप सभी को दिखावें तो वो रहा सामने। जैसा कि सामने वो देख सकते हैं, वो रहा होम स्टे श्री लक्ष्मण भवन राम की पैड़ी अयोध्या धाम, लिखा भी हुआ। यात्रियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, जो कि एंट्री आगे से भी है, इधर से भी है। तो हम लोग पास से भी लेके चलेंगे, आप सभी को रूम भी दिखाएंगे, रूम में आप सभी को क्या क्या सुविधा मिलने वाली है, और ये होटल आप सभी को क्या क्या सुविधा देगा वो हम बताएंगे। जैसे कि हमने तो बता दिया कि आप सभी को यहाँ पे ये सुविधा मिलने वाली है, राम की पैड़ी, सरयू घाट, सरयू पुल, धर्मपथ मार्ग। क्योंकि कहीं पर अभी हैं आप, कहीं पर भी पूरे एकदम होटल लेते हैं तो सरयू घाट तो आपको आना ही आना है, नहाने के लिए भी आना है, और सरयू आरती को देख उसमें शामिल होने के लिए भी आप सभी को आना है, और धर्मपथ पर भी आना है। अगर राम मंदिर के पास भी होटल लेते हैं तो यहाँ पे आप ज़रूर आएंगे, और यहाँ पे रहेंगे तो आप एक बार दर्शन करेंगे, लेकिन सारा टाइम आप सभी को यहीं पर विजिट करना है। तो जब आप सभी यहाँ पर आएंगे तो ऐसे आप सभी को शेषनाग का अवतार भी देखने को मिलेगा, जो कि देख पा रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ श्री लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे। पूरी डिटेल यहाँ पे आप सभी पढ़ भी सकते हैं पॉज करके। तो आइए हम लोग चलते हैं, होटल का व्यू आप सभी को दिखाते हैं वहाँ पास से आप सभी को। जैसा कि देखिए हम लोग बिल्कुल पास में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे आप सभी पढ़ भी सकते हैं श्री लक्ष्मण भवन राम की पैड़ी अयोध्या धाम, और ये नंबर भी लिखा हुआ, इस नंबर पे आप सभी कॉल करके आ भी सकते हैं। और यहाँ पे एसी की भी सुविधा है, और ये देखिए राम की पैड़ी, इधर से भी राम की पैड़ी के जाने का रास्ता है, जो कि ये थोड़ा पास से हम आप सभी को दिखा देते हैं। फिर हम लोग इसके अंदर में लेकर चलेंगे और आप सभी को बताते हैं कि यहाँ का रूम का क्या प्राइस होने वाला है। और पहले देखिए राम की पैड़ी देख सकते हैं, यहाँ से आप सभी पूरा नज़ारा ले सकते हैं। और ये देखो जो पंप, यहाँ से आप सभी अक्सर देखा करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर पूरे अयोध्या का व्यू। तो आइए हम लोग अब लेके चलते हैं आप सभी को होटल के अंदर में, आप सभी को दिखाते हैं यहाँ का प्राइस और होटल कैसे आप सभी को देखने को मिलने वाला है। तो देखिए हम लोग होटल के बाहर खड़े हुए हैं, अब हम लोग इसके अंदर में लेके चलने वाले हैं आप सभी को। और ये सीढ़ियाँ हैं कुछ इस तरीके से, सामने ऐसे बोर्ड नज़र आ जाएगा, जो कि नंबर भी वहाँ पर दिया हुआ है। और आप सभी को एक जानकारी ये भी बता दें कि यहाँ पर होम स्टे के साथ साथ यहाँ पर डोरमेट्री भी है। अगर आप यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए तो यहाँ पे पर पर्सन चार्ज
150 रुपये है नॉन AC। अगर वही आप सभी AC लेते हैं तो उसमें आप सभी को 300 रुपये प्रति चार्ज देना पड़ेगा हर व्यक्ति। तो जब आप सभी इसके अंदर चलेंगे तो आप सभी को अंदर में कुछ इस तरह से लोकेशन दिखेगा। सामने आप सभी को मंदिर दिख जाएगा और ये देखिए ये रहा रिसेप्शन, जो कि यहाँ पे चेक इन टाइम भी देख सकते हैं, चेकआउट टाइम भी देख सकते हैं। यहाँ पे चेक इन टाइम 12 PM है, चेक इन टाइम 11 बजे। देखिए यहाँ पे लाइट ना रहने पर AC और गीज़र नहीं चलेगा, जो कि यहाँ पे दे भी दिया गया है ना कॉन्टेक्ट नंबर। और ये रहा कुछ इस तरह से इनका रिसेप्शन। और रूम की अगर हम बात करें तो रूम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे अगर हम बताएं तो यहाँ पे टोटल 8 रूम है। और ये जो रूम है यहाँ से अगर आप सभी देखते हैं तो यहाँ से आप सभी को बाहर का नज़ारा भी दिख जाएगा, जैसे कि राम की पैड़ी और सरयू रिवर भी। तो अभी इसको हम लास्ट में चलेंगे, पहले आप सभी को रूम दिखा देते हैं। यहाँ पर रूम किस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा। तो देखिए जब आप सभी यहाँ पे आएंगे तो रूम कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर हम दोनों रूम की बात करें तो उधर भी देख सकते हैं, ये रूम भी देख सकते हैं। पहले इस रूम को हम आप सभी को दिखावें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बेड है और सामने पे देखो भाई पूरे रूम में मतलब टाइल्स भी लगाया गया हुआ, जो कि रूम का डेकोरेशन भी देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, साफ सफाई। और ठीक बेड के सामने यहाँ पर आप सभी को AC दिख जाएगा और इधर साइड में आप सभी को एक स्विच बोर्ड भी दिख जाएगा, जिससे आप सभी मोबाइल चार्जिंग भी लगा सकते हैं। और अटैच बाथरूम भी है इधर एक चेयर और ये शीशा आप सभी को देखने को मिल जाएगा। और बाकी अब हम लोग दिखाते हैं ये दूसरे रूम में, तो जो कि दूसरा रूम भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये रूम पूरा आप सभी देख पा रहे होंगे ना। देखिए सेम जितने भी रूम है यहाँ पे सभी एक जैसे ही हैं। और ये रहा AC, यहाँ पर AC भी देख सकते हैं। और इसी के ठीक बगल में देखिए अटैच बाथरूम है ना, जो कि गीजर भी लगाया गया और गीजर भी देख सकते हैं, जो कि कितना साफ़ सफाई और पूरे में टाइल्स भी लगाया गया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप सभी को रूम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी बगल में स्विच बोर्ड दिख जाएगा, जिससे आप सभी अपने मोबाइल चार्जिंग भी लगा सकते हैं और यहीं पर आप अपने सामान को भी रख सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं उस रूम को दिखाने जहां से आप सभी बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं, जैसे कि सरयू घाट, राम की पैड़ी और सरयू आरती का भी नज़ारा देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस रूम के पास में। जैसे ये देख पा रहे होंगे यही वो रूम है जिस रूम का हम बाहर से नज़ारा दिखाने की बात कर रहे थे। रूम देख कितना खूबसूरत है, जो कि यहाँ पे बेड भी देख सकते हैं है ना, इधर शीशा लगा, सामने ठीक AC भी लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं टाइल्स सभी में रूम में लगाए गए होंगे। और ये अगर हम बाहर के नज़ारे की बात करें तो ये देखो भाई, यहाँ से आप सभी को सामने उधर आप सभी को राम पैड़ी का दृश्य दिख जाएगा, जो कि देखिए वाटर टैंक है। और सामने देखिए रिवर, सरयू रिवर, जो कि बहुत ही खूबसूरत यहाँ से आप सभी को नज़ारा देखने को मिलेगा सरयू घाट का, जो कि यहाँ पे शाम के समय आरती भी होता है, उसका भी आनंद ले सकते हैं यहीं से। तो ये दोनों ही खिड़कियाँ खुल जाएंगी। अगर दोनों की बात करें तो ये देखिए, तो ये देखो भाई दोनों से आप सभी नज़ारा ले सकते हैं सुबह सुबह सरयू घाट का। देख सकते हैं यहाँ पे AC भी लगा हुआ, ये भी अटैच बाथरूम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत। सामने ये रहा गीजर। तो आइए हम लोग भैया से पूछते हैं वो यहाँ का रेट क्या है और क्या क्या सुविधा आप सभी को मिलने वाली है। तो देख सकते हैं यही भैया है जो कि आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे सुविधा। तो भैया को जय श्री राम। जय श्री राम। क्या नाम होगा आपका? दिलीप कुमार कौशल, वैसे अनूप नाम से मुझे लोग जानते हैं। अच्छा, आपका भी नाम दिलीप है, हमारा नाम भी दिलीप है। तो अच्छा ये बताइए, अगर जो भी लोग अयोध्या में भक्त आ रहे हैं, बाहरी भक्त अगर इस होटल में आते हैं तो उनको क्या क्या सुविधा मिलने वाली है यहाँ पर? जो यहाँ पर आएंगे सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये कि हमारा जो स्टे है ये सरयू नदी के जस्ट अपोजिट है, जो कि यहाँ से सरयू नदी की दूरी जो है 50 मीटर है। यानी कि अगर राम मंदिर अगर दर्शन करने लोग आ रहे हैं तो उनकी प्राथमिकता ये होती है कि पहले सरयू स्नान करें, उसके बाद रूम पे जाएं और रूम से फिर वो अपने गंतव्य को राम मंदिर दर्शन करने के लिए निकलेंगे। तो यहाँ पर नहाने के बाद जस्ट अपोजिट आपके पास स्टे का ऑप्शन है। AC नॉन AC दोनों रूम उपलब्ध है। AC के चार्जेस 1800 से 2500 रुपये तक के हैं और ऊपर सेकंड फ्लोर पे 6 रूम है डोरमेट्री टाइप पे, 150 रुपये पर आदमी के हिसाब से है। ये हमारी सुविधाएं हैं। यहाँ से ई-रिक्शा कार से हम यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचा सकते हैं, जहाँ पर उनको सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, यहाँ पर रहने की पूरी फैसिलिटी है, हॉल है, डॉर्मेट्री है। जैसी सुविधा वो चाहते हो वैसी सुविधा यहाँ उपलब्ध हो जाएगी उनके लिए। अगर जैसे कोई इंसान जैसे बाहर सीधा एयरपोर्ट पे आ रहा है, अगर एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आना हो उसके लिए क्या सुविधा है? उनके लिए सुविधा ये है कि मैं यहाँ से अगर वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो हम उनको अयोध्या एयरपोर्ट
लखनऊ एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट से रिसीव कराने की जिम्मेदारी लेते हैं और बाकायदा वो यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। अच्छा, और यहाँ से भी कहीं पे भी जा सकते हैं घूमने के लिए? यहाँ से गाड़ी की सुविधा? यहाँ से गाड़ियों की सुविधा है, यहाँ से कहीं भी उनको जाना हो वो जा सकते हैं। चारों धाम मंदिर का है। अयोध्या से इस जगह से राम की पैड़ी नदी घाट से गुप्तार घाट, नंदीग्राम जहाँ भरत जी ने 14 वर्ष वनवास किया था, खड़ाउधर के वहाँ का दर्शन, प्लस सूर्यकुंड जो योगी सरकार ने बहुत अच्छा सूर्यकुंड को डेवलप कर रखा है, और मणि पर्वत। अच्छा। ये चार ऑप्शन 4 धाम के रहते हैं, जो उसकी भी यात्राएं यहाँ से करा दी जाती है। अच्छा, वो भी सुविधा यहाँ पर? यहाँ से सुविधा उपलब्ध है उसके लिए। अच्छा, और जैसा कि होटल तो हम आपका देख ही रहे हैं, काफी खूबसूरत है। यहाँ पे शाम के समय सरयू आरती भी ले सकते हैं? यहाँ पर शाम के समय सरयू आरती की दूरी जो है यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर की दूरी पे, जहाँ पर आप आराम से 100 कदम चलने के बाद भी जो है आप सरयू आरती का ही आनंद ले सकते हैं। सरयू आरती हो गया, लेजर शो हो गया, राम की पैड़ी पे लेजर शो हो गया, सरयू आरती हो गया, और यहाँ से लता चौक की दूरी 200 मीटर है। 200 मीटर है। 100 मीटर की दूरी पर नागेश्वरनाथ मंदिर है, जो कुछ द्वारा स्थापित किया गया था, वो यहाँ पर है। चलिए, आज से बात करके बहुत अच्छा लगा, जो कि आप सभी ने भक्तों को जानकारी दिया। तो ये सुविधा आप सभी को यहाँ पर मिल सकता है। जैसे राम के पैड़ी पास में सरयू आरती का आनंद ले सकते हैं, राम के पैड़ी का आनंद ले सकते हैं, और जो कि लता चौक बीड़ा भी है, और धर्मपथ मार्ग भी है यहाँ पर, जो कि सबसे खूबसूरत एरिया ये बताया जाता है। अगर आप राम मंदिर तो दिन भर में 1 बार जाएंगे, 2 बार, लेकिन ज़्यादा टाइम आप सभी को अयोध्या के इसी स्थान पर ही मतलब टाइम व्यतीत करना है। जैसे सरयू आरती हो गया है, सरयू घाट के किनारे हो चुका है, धर्मपथ पर हो गया, जो कि पूरे धर्मपथ मार्ग को रामायण कालीन चित्रण को पूरा सुसज्जित किया गया, जो कि बहुत खूबसूरत वो दृश्य देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा जानकारी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ पर एक बार आइए, भैया को भी सेवा का मौका दीजिए, जो कि आप सभी को बहुत ही आनंद यहाँ पे मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ यह छोटा सा जानकारी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, जो कि हमने आप सभी को होटल भी दिखाया, यहाँ का लोकेशन भी दिखा दिया, जो कि राम के पैड़ी के पास में, बिल्कुल पास में ही है। तो अब इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ छोटा सा ब्लॉग आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय अयोध्या धाम।